तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आइजैक रेवल के सर के अंदर घुस जाता है और काउंट रेवल का सर उसके धड़ से अलग करके मार डालता है, जिसके बाद आइजैक उस रूम से भागकर बाहर आ जाता है और काउंट रेवल के रूम की ओर आर्केनाइट की खोज में जाने लगता है, क्योंकि आर्केनाइट दुनिया का सबसे महंगा मिनरल है जिसका इस्तेमाल नोबल द्वारा अपने सिंबल को बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यह उन्हें अपनी इलेक्ट्रिक पावर को बढ़ाने में मदद करती है और इस वजह से इसकी कीमत को देखते हुए राजधानी में सिर्फ नोबल्स के पास ही यह बड़ी मात्रा में मौजूद है। इसके अलावा उसे याद है कि वह काउंट इस बात की डींगे मारता था कि उसकी जमीन में आर्केनाइट वेनस मौजूद है, इसलिए आइजैक को लगता है कि उसने आर्केनाइट को अपने प्राइवेट रूम में छुपा कर रखा होगा और इसलिए आइजैक काउंट के प्राइवेट रूम में पहुंच जाता है। इसके बाद आइजैक अपनी इलेक्ट्रिक पावर को यूज करता है और उसकी इलेक्ट्रिक पावर एक छोटी सी बॉक्स में जाती है जिसके अंदर आर्केनाइट का एक छोटा टुकड़ा होता है और उस छोटे से आर्केनाइट को देखकर आइजैक को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि काउंट रेवल एक नंबर का झूठा निकला। इसके अलावा आइजैक को उम्मीद थी कि उसे अपना वेपन बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल जाएगी, क्योंकि उसे अपना वेपन बनाने के लिए आर्केनाइट के इस छोटे से टुकड़े से कई ज्यादा की जरूरत थी। इसके अलावा रेवल्स के खत्म होने की वजह से विलेजर्स अब पूरी तरह से सेफ हैं, क्योंकि नोबल्स को काउंट की जगह लेने में काफी ज्यादा समय लगने वाला है, जिसकी वजह से वह राजधानी में जो तबाही मचाने की प्लानिंग कर रहा है उसके बाद उनके पास एक दूसरे प्रोविंस पर राज करने से कई ज्यादा जरूरी काम होगा, जिसका यह मतलब है कि जब वह एकेडमी में एडमिशन ले रहा है तब उसकी फैमिली पूरी तरह से सेफ रहेगी। इसके अलावा आइजैक उनके चेहरे के भाव को देखने का इंतजार नहीं कर सकता जब वह उन्हें बताएगा कि उसने अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया है, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में जब वह अधमरा होकर माउंटेन से नीचे आया था तब उसे लगा कि उसे बस एक सिंपल इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। इसके अलावा वह किसी तरह खुद को संभालते हुए वापस विलेज तक पहुंचा था, जिसके बाद उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसे देखकर विलेजर्स उसकी मदद करने के लिए आए और पूछने लगे कि क्या वह इंजर्ड है, और इस पर उसने बताया था कि वह ठीक है, बस थोड़ा सा थका हुआ है। लेकिन तभी अचानक से उसने अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्पार्क को क्रिएट किया, जिसे देखकर पूरे विलेज ने सेलिब्रेशन किया और उसे अपने कंधों पर उठाया। साथ ही उसके नाम के नारे लगाए गए, क्योंकि वह उनके लिए एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद बन गया था, एक ऐसा न्यू नोबल जो जनता का साथ देता है। इसके अलावा इससे न केवल विलेज के खजाने में धन की वृद्धि होगी बल्कि लोकल लॉर्ड से भी वह सेफ रहेंगे। इसके अलावा आइजैक यह देखने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था कि आखिर इस बार वह सब कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन आइजैक जैसे ही विलेज पहुंचता है वह देखता है कि वहां पर सन्नाटा छाया हुआ है और विलेज के सभी लोग गायब हो गए हैं, जिसे देखकर आइजैक को लगता है कि विलेज पर फिर से अटैक हुआ है और इसलिए सभी लोग वहां से भाग गए हैं। इसके बाद आइजैक अपनी पावर यूज करके वहां से भागकर घर पहुंचता है और फिर मैडलिन और आइजैक को खोजने लगता है। इसके बाद आइजैक बाहर देखता है जहां पर लड़ाई के कोई साइन नहीं दिखाई देते हैं और इसलिए आइजैक को समझ में नहीं आता कि आखिर सब लोग कहां पर हैं। लेकिन तभी कुछ लोग उसके पीछे से बोलते हैं सरप्राइज, और यह सुनकर आइजैक पीछे मुड़कर देखता है जहां पर उसकी फैमिली समेत विलेज के सभी लोग मौजूद होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आइजैक ने अपनी पावर अवेकन कर ली है और इस वजह से वह सब खुश थे और उसकी पावर को देखना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर आइजैक को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैडलिन ने अपना वादा तोड़ दिया था कि वह किसी को नहीं बताएगी। लेकिन मैडलिन आइजैक को बताती है कि उसने सिर्फ एक या दो लोगों को ही बताया है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो आइजैक से पूछते हैं कि क्या यह सच है कि वह काफी फास्ट स्पीड से भाग सकता है। इसके अलावा क्या वह सच में काफी हाई जंप कर सकता है, साथ ही माउंटेन को दो टुकड़ों में स्प्लिट कर सकता है, और क्या सन तक उड़कर जाना और वापस आना संभव है। आइजैक से यह सब पूछने के बाद वह सब आइजैक को यह सब दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन आइजैक
उन्हें समझाने लगता है, पर तब भी वह सब दिखाने के लिए कहते हैं क्योंकि वह सब देखना चाहते हैं। इसके बाद वहाँ पर मौजूद विलेज के सभी लोग भी उसे अपनी पावर दिखाने के लिए कहते हैं, जिसे देखकर आइजैक भी मान जाता है और उसे जो पार्टी ट्रिक्स आती हैं वही दिखाने का फैसला करता है। इसके बाद आइजैक अपनी इलेक्ट्रिक पावर यूज करता है और उन्हें उड़ने वाला एक इलेक्ट्रिक घोड़ा बनाकर दिखाता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम किसी को वहाँ पर आते हुए देखते हैं जो कि आइजैक से बोलता है कि क्या आइजैक वही है जिसे वह ढूंढ रहा था, क्योंकि वह एक न्यूली अवेकेंड इंसान है जो कि इस इलाके में इकलौता सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान है। इसके अलावा तुम वही हो जिसने एल्डरमैन की हत्या की थी। इस आदमी का नाम रेसेक है और यह सिल्वर वुल्फ का लीडर है, लेकिन उन सभी को समझ में नहीं आता कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इसके बाद रेसेक आइजैक से बोलता है कि उसने सुना है कि एल्डरमैन की मौत हो गई है, हालांकि वह बूढ़ा बेवकूफ कभी सिल्वर वुल्फ का मेंबर हुआ करता था और इसलिए उसके ऊपर उसके मशीनरी ग्रुप के हॉनर को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से उसे उसका सिर काटना होगा जिसने उसे मारा है। और इसलिए आइजैक, क्या यह सच है कि तुमने ही उसे खत्म किया था? जिस पर आइजैक उसकी बात को इनकार नहीं करता है क्योंकि उस कमीने को उसके अंजाम तक पहुंचाना जरूरी था। वहीं दूसरी ओर आइजैक की बात सुनकर रेसेक उससे बोलता है कि उसे इस बात पर कोई भी शक नहीं है कि एल्डरमैन एक बेकार आदमी था और इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि उसने सही किया है, लेकिन मशीनरी रूल पवित्र होता है और इस वजह से उसे अपने साथी का बदला लेना होगा। वहीं दूसरी ओर आइजैक को उसका स्वॉर्ड देखकर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसके स्वॉर्ड में जो जेम लगा हुआ था वह एक आर्केनाइट था। वहीं दूसरी ओर रेसेक आइजैक को अपना स्वॉर्ड हैरानी से देखते हुए देखकर उससे बोलता है कि बढ़िया स्वॉर्ड है ना? उसे यकीन है कि उसने ऐसी स्वॉर्ड पहले कभी नहीं देखी होगी। इसके बाद रेसेक अपने स्वॉर्ड में लगे आर्केनाइट को पंच करके उसकी पावर एक्टिवेट करता है और फिर आइजैक को उनमें से किसी एक की मौत होने तक लड़ाई करने का चैलेंज देता है। वहीं दूसरी ओर गैबिन आइजैक को उसकी बात मानने के लिए इनकार करता है क्योंकि वह सब उसे वहां से भागने में मदद करेंगे, लेकिन आइजैक अपने मन में सोच रहा था कि वह सच में एक खतरनाक दुश्मन है, लेकिन वो कोई नोबल नहीं है और इसलिए वह इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके बाद आइजैक गैबिन के हाथ में मौजूद वेपन ले लेता है और यह देखकर गैबिन आइजैक से बोलता है कि क्या वह पागल हो गया है, लेकिन आइजैक हंसते हुए बोलता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अब अवेकन हो चुका है, जिस वजह से आइजैक उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसके पास आर्केनाइट स्वॉर्ड के साथ लड़ाई करने का एक अच्छा मौका है जिसे वह गवा नहीं सकता और इसलिए आइजैक उसे विलेज से कहीं दूर चलकर लड़ाई करने के लिए कहता है, लेकिन रेसेक उसे मना कर देता है और उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि वो इसे अभी खत्म करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर आइजैक उसके अटैक से बचते हुए उसे कमीना कहता है क्योंकि वह भीड़ के बीच में उस पर अटैक कर रहा है और इसलिए वह अपनी इलेक्ट्रिक पावर यूज नहीं कर सकता क्योंकि इससे विलेजर्स को चोट लगने का खतरा है, जिसे देखकर आइजैक चिल्लाते हुए उन सभी को वहां से दूर जाने के लिए कहता है और फिर उसके अटैक से बचते हुए थोड़ा पीछे हट जाता है, जिसे देखकर रेसेक आइजैक से पूछता है कि क्या उसने अपनी पावर पर मास्टरी हासिल कर ली है और इस वजह से वह डर रहा है कि कहीं वो अपने फ्रेंड्स को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार ना दे। वहीं दूसरी ओर आइजैक उसकी बातों को सुनकर समझ जाता है कि उसने पहले भी नोबल्स के साथ लड़ाई की है। इसके बाद आइजैक उसके ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि भले ही वह इलेक्ट्रिक स्पार्क को क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आइजैक अपनी इलेक्ट्रिसिटी को इस वेपन के साथ कंबाइन करके उसके हर एक अटैक को पैरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आगे फिर आइजैक उसके एक अटैक से बचते हुए समझ जाता है कि वह अभी भी पूरी तरह से अवेकन नहीं हुआ है और इस वजह से वह उसके हर एक मूवमेंट को बड़ी आसानी से समझ सकता है। इसके बाद आइजैक उसे अपने अटैक से बचने के लिए कहता है और फिर आइजैक अपना वेपन उसकी ओर थ्रो करके उस पर अटैक कर देता है, लेकिन रेसेक उसके अटैक से बच जाता है और फिर आइजैक से बोलता है कि उसे इससे बेटर कुछ करना होगा, लेकिन आइजैक रेसेक से बोलता है कि उसे खुद पर इतना यकीन नहीं रखना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आइजैक जानता है कि यहाँ पर रहकर बिना विलेजर्स को खतरे में डाले वह अपनी स्पीड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि
जब तक आइजैक इस वेपन का इस्तेमाल कर रहा है तब तक वो अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। वहीं दूसरी ओर रेसेक आइजैक की स्पीड देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी आइजैक उसके पीठ पर एक किक अटैक कर देता है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक यही मौका है। इसके बाद आइजैक अपना वेपन जमीन में से निकालता है और फिर अपनी इलेक्ट्रिसिटी को वेपन के साथ कंबाइन करके उसके कमजोर पीठ पर अटैक कर देता है। लेकिन आइजैक यह देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसका वो अटैक बाउंस हो गया। वहीं दूसरी ओर रेसेक आइजैक से बोलता है कि उसमें ताकत और चालाकी दोनों है, लेकिन उसके पास कुछ ट्रिक्स मौजूद है। इसके बाद हम आइजैक को काफी ज्यादा हैरान देखते हैं क्योंकि रेसेक ने एक आर्केनाइट आर्मर पहना हुआ होता है। इसके बाद रेसेक आइजैक से बोलता है कि उसने उसे अपना पूरा टाइटल नाम नहीं बताया जो कि नोबल स्लेयर है, क्योंकि लोग उसे रेसेक कहते हैं। इसके अलावा रेसेक आइजैक से परमिशन मांगता है ताकि वो उसे आर्केनाइट की असली पावर दिखा सके, क्योंकि आर्केनाइट एक छोटे से एक्टिवेशन से अपने अंदर मौजूद सारी इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करने लगता है। हालांकि वह सोच रहा होगा कि आखिर उस जैसे एक आम आदमी को यह जेम कैसे मिल गया, जिसका जवाब है कि उसने यह आर्केनाइट काउंट रेवल से चुराया था और इसलिए जब एक बार वह उससे निपट लेगा तो अगला नंबर उस कमीने काउंट रेवल का होगा। इसके अलावा आइजैक उसके लिस्ट का छठा शिकार है जिसे वह अपने इलेक्ट्रिसिटी से खत्म करने वाला है। इसके बाद रेसेक आइजैक पर अटैक कर देता है और आइजैक उसके अटैक से बचने के लिए साइड हो जाता है, लेकिन आइजैक देखता है कि विलेज के सभी लोग उसके पास आ चुके हैं और इस वजह से आइजैक बिना किसी को खतरे में डाले अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर आइजैक की पूरी फैमिली उसे लेकर काफी ज्यादा चिंता में होती है। वहीं आइजैक यह देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि रेसेक को आर्केनाइट यूज करने में मास्टरी हासिल है, लेकिन आइजैक जानता है कि असल में यह एक सहारा है और इसलिए शायद उसकी अपनी पावर को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने का कोई तरीका हो। इसके बाद हमें बताया जाता है कि आर्केनाइट दुनिया का सबसे महंगा मिनरल है, क्योंकि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने और उसे आसानी से इस्तेमाल करने की वजह से यह काफी ज्यादा कीमती होता है। इसके अलावा नोबल्स इसका इस्तेमाल अपने वेपन को इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंबाइन करके यूज करने के लिए करते हैं। हालांकि जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर नहीं होती वो लोग इसका इस्तेमाल करने से बचते हैं, क्योंकि यह स्टोन उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा जब आर्केनाइट अपनी कैपेसिटी लिमिट पार कर लेता है तो यह ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने में अनस्किल्ड लोगों के लिए यह खतरनाक हो सकता है। वहीं दूसरी ओर आइजैक को लगता है कि शायद रेसेक के आर्केनाइट में बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर रेसेक आइजैक को इतना अच्छा लड़ाई करते देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वह काउंट रेवल के किसी वेसल से कहीं ज्यादा समय तक सरवाइव कर चुका है। इसके अलावा क्या उसने किसी बैरन के बारे में सुना है जिसे उसने मार डाला था, क्योंकि उस कमीने ने उसकी पूरी फैमिली की हत्या कर दी थी। वहीं दूसरी ओर आइजैक उसके आर्केनाइट को ओवरलोड करने का कोई तरीका खोजने लगता है। इसके बाद रेसेक आइजैक से बोलता है कि उसने अपने मरे हुए बेटों की कसम खाई थी कि वह सभी नोबल्स को धरती से मिटा देगा। हालांकि वह भी अवेकन हो चुका है, जिसकी वजह से वह भी एक नोबल है और इसलिए वह भी किसी डिजास्टर से कम नहीं है। आगे फिर रेसेक आइजैक को 2 टुकड़ों में काट देने की बात करता है और वहीं आइजैक को जिस मौके की तलाश थी वह उसे मिल जाता है। इस वजह से आइजैक इसका पूरा फायदा उठाने के लिए ट्राई करने लगता है और वहीं दूसरी ओर रेसेक आइजैक से बोलता है कि वह उस कायर बैरन की तरह नहीं है, क्योंकि वह उसके साथ मुकाबला कर रहा है। आगे फिर रेसेक आइजैक पर अटैक करते हुए मर जाने के लिए कहता है और वहीं दूसरी तरफ आइजैक आखिरी पल में उसके अटैक को रोकने के लिए तैयार होता है। इसके बाद आइजैक उसका हाथ पकड़ लेता है और यह देखकर रेसेक हंसते हुए आइजैक से पूछता है कि क्या वह सिर्फ वहीं खड़े रहकर उसके हर एक अटैक को झेलेगा। अगर ऐसा है तो वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि उसे सिर्फ बचने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आइजैक रेसेक से बोलता है कि वह उससे ज्यादा ताकतवर हो सकता है, लेकिन वह उससे ज्यादा स्किल्ड है। इसके बाद आइजैक उसके आर्केनाइट में मौजूद सारी इलेक्ट्रिसिटी को निकाल देता है और अपनी इलेक्ट्रिसिटी पावर से उसके आर्केनाइट को चार्ज करने लगता है, जिसे देखकर रेसेक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर आर्केनाइट के ओवरलोड होने की वजह
वजह से उसे एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिसकी वजह से वह अपने घुटनों पर गिर जाता है और उसका वेपन भी नीचे जमीन पर गिर जाता है। इसके अलावा वह इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से बेहोश हो चुका होता है। वहीं दूसरी ओर आइजैक ने जैसा सोचा था वह इलेक्ट्रिसिटी चार्ज उसके लिए बहुत ही ज्यादा था, लेकिन फिर भी एक ही बार में इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व करने के लिए किसी को सालों की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आइजैक की फैमिली और विलेज के सभी लोग उसके पास आ जाते हैं और फिर आइजैक से पूछते हैं कि क्या वह ठीक है और उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। वहीं दूसरी ओर रेसेक काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आइजैक ने उसे कैसे हरा दिया। इस पर आइजैक उसे बताता है कि उसने उसके ही वेपन की पावर का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया और आइजैक की यह बात सुनकर रेसेक हैरानी के साथ उसे देखने लगता है। इसके बाद उसे लगने लगता है कि एक नोबल से हारना उसकी किस्मत में था, जिसकी वजह से रेसेक चाहने लगता है कि उसकी मौत आइजैक के हाथों से हो और इसलिए वह आइजैक को उसे खत्म करने के लिए कहता है। लेकिन आइजैक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सोने का नाटक करने लगता है और यह देखकर रेसेक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वह आइजैक पर चिल्लाते हुए उसे एक ऑनरेबल मौत देने के लिए कहता है, क्योंकि हर मशीनरी कोड का यही नियम होता है। लेकिन आइजैक इसे मना कर देता है, क्योंकि वह कोई मशीनरी नहीं है और इसलिए वो एक अलग कोड को फॉलो करता है, जो कि एक प्रोटेक्टर का है, जिसके अनुसार एक बार जब कोई ओपोनेंट हार जाए तो वह जीते हुए इंसान का एक वेसल बन जाता है और उसकी सारी बातें मानता है। इसलिए उसे भी उसकी सारी बातें माननी होगी और उसकी सेवा करनी होगी, क्योंकि उसने उसे हरा दिया है। वहीं दूसरी ओर रेसेक को समझ में नहीं आता कि आखिर वो ऐसा कैसे करेगा और इसलिए वह आइजैक से पूछता है, जिस पर आइजैक उसे बताता है कि उन दोनों का एक ही मकसद है, जो कि सभी नोबल को खत्म करना है। इसके अलावा उसे स्वॉर्ड चलाना आता है और इस वजह से वह उसे इस विलेज का प्रोटेक्टर बनाता है, क्योंकि जब आइजैक राजधानी के जर्नी पर जाएगा तब सिल्वर वुल्फ उसकी फैमिली और उसके सभी फ्रेंड को प्रोटेक्ट करेगा और तब तक आइजैक उन सभी कमीनों को नर्क भेजने की तैयारी करेगा। इसके बाद रेसेक आइजैक की बात मान जाता है और इसलिए वह आइजैक से वादा करता है कि जब तक वह जिंदा रहेगा तब तक वे इस विलेज में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा। इसके बाद आइजैक रेसेक से एक और आखिरी बात कहता है कि उसे उसके स्वॉर्ड की जरूरत है और यह सुनकर रेसेक आइजैक से पूछता है कि उसे उसका स्वॉर्ड क्यों चाहिए। जिसके बाद आइजैक उसे बताता है कि आगे चलकर आर्कनाइट उसके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। आगे फिर आइजैक उसका स्वॉर्ड ले लेता है और उसका इस्तेमाल करके अपने लिए एक नया ब्लेड बनाता है। इसके अलावा आइजैक उस ब्लेड को कुछ जगहों से घुमावदार बनाकर उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ा देता है, क्योंकि आने वाले 10 सालों में लगभग सभी नोबल घुमावदार स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने लगेंगे। हालांकि जब तक उन्हें पता नहीं चलता तब तक उसे अपने ओपोनेंट पर बढ़त हासिल रखनी होगी। इसके बाद आइजैक विलेज छोड़कर राजधानी जाने के लिए तैयार हो जाता है और इसलिए आइजैक विलेज के सभी लोगों को गुड बाय करता है और उन सभी को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर विलेज के बच्चे भी उसे अपना ख्याल रखने और जल्दी जाकर वापस आने के लिए कहते हैं। इसके अलावा मैडेलिन आइजैक से बोलती है कि अगर उसे कभी भी और प्रैक्टिस करने की जरूरत हो तो वे यहीं पर है और गैबिन भी आइजैक को सिटी में जाकर उसे भूल ना जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर आइजैक उन सभी से बोलता है कि वह जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आ जाएगा। इसके बाद आइजैक वहाँ से अपने जर्नी पर जाने लगता है, क्योंकि एक लॉन्ग जर्नी उसका इंतजार कर रही है, जिसके लिए आइजैक पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा आइजैक जल्दी ही एकेडमी में जाकर एडमिशन ले लेगा और बस इस बार वह अपनी पावर्स पर पूरी तरह से मास्टरी हासिल कर चुका होगा। इसके अलावा वहीं पर उसकी मुलाकात उसके सभी फ्यूचर के साथियों से होगी और साथ ही वो एक इंसान जिसे उसने अपना भाई माना था, साइलस भी वहीं पर होगा।